एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे बादशाह बेगम से नाराज हो गया और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम विचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थर थर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मूड मार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो वे बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही हैं तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूं कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। बादशाह ने हामी भर दी। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में ऊँघने लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारी करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूं अथवा जाग रहा हूं? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सवेरा होने पर आपकी निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धो लीजिए। बादशाह बोले, पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहां पर आए हुए हैं? बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहां पर आई हूं। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूं कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहां चली आई हूं। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह को दया आ गई और उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की युक्ति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं आपको अकबर बीरबल की कहानी सबसे प्यारी वस्तु अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें।